तो इसी साल के अंत में देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। सभी राजनीतिक दल इसमें अपनी अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं और इसी के मद्देनजर कांग्रेस ने 5 राज्यों में सीनियर ऑब्जर्वर्स की नियुक्ति कर दी है। आपको बता दें कि रणदीप सुरजेवाला को मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए सीनियर ऑब्जर्वर नियुक्त किया गया है। तो वहीं चंद्रकांत हंडोरे मध्य प्रदेश के ऑब्जर्वर होंगे। वहीं प्रीतम सिंह को छत्तीसगढ़ का सीनियर ऑब्जर्वर बनाया गया है, जबकि मीनाक्षी नटराजन छत्तीसगढ़ की ऑब्जर्वर बनाई गई है। इसके साथ ही मधुसूदन मिस्त्री राजस्थान के, दीपा दासमुंशी तेलंगाना की सीनियर ऑब्जर्वर होंगी। तो वहीं सचिन राव को मिजोरम का ऑब्जर्वर नियुक्त किया गया है। साल के अंत में देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियों में जुट गए हैं और इसी के मद्देनजर कांग्रेस ने 5 राज्यों में सीनियर ऑब्जर्वर्स की नियुक्ति कर दी है। मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए तो रणदीप सुरजेवाला को मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए सीनियर ऑब्जर्वर नियुक्त किया गया है। चंद्रकांत हंडोरे मध्य प्रदेश के ऑब्जर्वर होंगे। वहीं प्रीतम सिंह को छत्तीसगढ़ का ऑब्जर्वर बनाया गया है, जबकि मीनाक्षी नटराजन छत्तीसगढ़ के ऑब्जर्वर बनाई गई हैं। इसके साथ ही मधुसूदन मिस्त्री राजस्थान, दीपा दासमुंशी तेलंगाना की सीनियर ऑब्जर्वर होंगी और सचिन राव को मिजोरम का ऑब्जर्वर बनाया गया है। के अंत में मध्य प्रदेश के साथ ही कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारी इसके लिए कर रहे हैं और इसी के मद्देनजर कांग्रेस ने 5 राज्यों में सीनियर ऑब्जर्वरों की नियुक्ति कर दी है। रणदीप सुरजेवाला को मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए सीनियर ऑब्जर्वर नियुक्त किया है। तो वहीं चंद्रकांत हंडोरे मध्य प्रदेश के ऑब्जर्वर होंगे। वहीं प्रीतम सिंह को छत्तीसगढ़ का सीनियर ऑब्जर्वर बनाया गया है। इसके साथ ही मीनाक्षी नटराजन छत्तीसगढ़ की ऑब्जर्वर बनाई गई है। इसके साथ ही मधुसूदन मिस्त्री राजस्थान की कमान संभालेंगे, तो दीपा दासमुंशी तेलंगाना की सीनियर ऑब्जर्वर होंगी, जबकि सचिन राव को मिजोरम का ऑब्जर्वर बनाया गया है। तो कांग्रेस ने आज सीनियर ऑब्जर्वर की नियुक्ति कर दी है। 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर ऑब्जर्वरों की नियुक्ति की गई है। 5 राज्यों के लिए ऐलान किया गया है। दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में एआईसीसी ने 2 समितियों का ऐलान कर दिया है। चुनाव के प्रचार की जिम्मेदारी जो है वो पीसीसी चीफ कमलनाथ को सौंपी गई है। तो वहीं चुनाव समिति का भी गठन कर दिया गया है, जिसकी कमान कांतिलाल भूरिया को दी गई है। तो कांग्रेस की फुल तैयारी है। कांग्रेस का चुनावी मोड ऑन है। 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं, 2 खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। 5 राज्यों के लिए ऑब्जर्वरों की नियुक्ति कर दी गई है। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है इस साल में होने हैं और इसको लेकर कांग्रेस अपनी तैयारी फुल ऑन कर रही है, जिसे लेकर ऑब्जर्वरों की नियुक्ति की गई है। सीनियर ऑब्जर्वर की नियुक्ति 5 राज्यों के लिए किया है कांग्रेस ने। तो वहीं दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार की जिम्मेदारी जो है वो सौंपी गई है। एआईसीसी ने 2 समितियों का ऐलान किया है, जिसमें कांतिलाल भूरिया और पीसीसी चीफ कमलनाथ जो है वो अध्यक्ष बनाए गए हैं। तो 2 तस्वीरों और 2 खबरों के माध्यम से आप देखिए कि किस तरह से कांग्रेस की चुनावी तैयारियां पूरी तरह से ऑन है। कांग्रेस की तैयारी फुल ऑन है। तो 2 तस्वीरों के माध्यम से आप देख रहे हैं कि किस तरह से कांग्रेस विधानसभा तैयारियों में जुड़ी हुई है। विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। 2 तस्वीरें आपके सामने, एक तरफ सीनियर ऑब्जर्वरों की नियुक्ति, तो दूसरी तरफ एआईसीसी ने 2 समितियों का गठन किया है। मध्य प्रदेश के लिए बेहद अहम ये चुनाव समितियां हैं, क्योंकि यही पूरी कमान संभालने वाले हैं, जिसमें कांतिलाल भूरिया और दूसरी तरफ पीसीसी चीफ कमलनाथ जो है वो अध्यक्ष बनाए गए हैं। वही बात करें अगर छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ में ऑब्जर्वरों की नियुक्ति की गई है। प्रीतम सिंह को यहां सीनियर ऑब्जर्वर नियुक्त किया गया है। तो वहीं मीनाक्षी नटराजन को भी छत्तीसगढ़ का ऑब्जर्वर बनाया गया है। 2 तस्वीरों में आप कांग्रेस की पूरी तैयारियां यहां पर देख रहे हैं। तो एक तरफ कांग्रेस की पूरी तैयारी है, दूसरी तरफ बीजेपी भी अपनी तैयारियां कर रही है। बीजेपी घोषणा पत्र समिति की बैठक इस वक्त जारी है। समिति के अध्यक्ष जयंत मलैया इस बैठक में मौजूद हैं। वहीं नरेंद्र सिंह तोमर, वीडी शर्मा सहित सभी सदस्य इस बैठक में मौजूद। बैठक में बीजेपी के घोषणा पत्र पर मंथन किया जा रहा है। आपको बता दें कि बीजेपी दफ्तर में ये घोषणा पत्र चल रही है। समिति की पहली बैठक है और माना जा रहा है बेहद अहम ये बैठक। दुष्यंत पराशर हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दुष्यंत, विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। चुनाव की तैयारियां सभी पार्टियां कर रही हैं और ऐसे में बीजेपी के घोषणा पत्र समिति की यह बैठक बेहद अहम की तारीख है आज और अब से लगभग 8 दिन ये मान के चलाया जा रहा है कि जिस तरीके से को लागू होने के लिए बाकी है। इन 60 दिनों में लगातार जो राजनीतिक सरगर्मियां हैं वो लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है
कांग्रेस ने अपनी तमाम समितियों की घोषणा कर दी है और उसके बाद घोषणा पत्र समिति बीजेपी ने अपनी बैठक भी शुरू कर दी है और जल्दी ही बीजेपी के घोषणा पत्र को लेकर तमाम सारे जो मंथन है, तमाम सारी जो रायशुमारी है वो भी शुरू कर दी गई है। तमाम सारे नेता जो है इस घोषणा पत्र समिति के जो सदस्य हैं वो यहाँ पर मौजूद है और संभावना व्यक्त की जा रही है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी संभवतः थोड़ी देर बाद बीजेपी कार्यालय पहुंचेंगे और बैठक में शामिल हो सकते हैं। तो ऐसे में एक बड़ी बैठक इसको कहा जा रहा है, क्योंकि मध्य प्रदेश में चुनावी बिगुल जो है वो बज चुका है और चुनावी बिगुल बजने के बाद से ही लगातार दोनों ही पार्टी, तो प्रमुख राजनीतिक दल है, चाहे बीजेपी हो कांग्रेस हो, दोनों ही अपने अपने तरीके से तैयारियों में जुटे हुए हैं। लेकिन कुछ काम बाकी थे, कुछ समितियों के घोषणा होनी बाकी थी, वो घोषणाएं कर दी गई कांग्रेस की तरफ से, बीजेपी की तरफ से, और घोषणा के तुरंत बाद से ही लगातार बैठकों का दौर जो है वो देखने को मिलने लगा। एक तरफ कांग्रेस ने जब घोषणाएं की है तो कांग्रेस लगातार उन पर बैठकें कर रही है, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने जो काम तैयार किए हैं, 12 साल में काम किए हैं, कामों का लेकर जो इस चुनाव में बिल्कुल चुनाव घोषणा पत्र की पहली बैठक है, इस लिहाज से बेहद अहम, और बैठक के बाद ही साफ हो पाएगा कि बैठक में किन बातों पर चर्चा हुई है। उसके बाद अपडेट भी आपसे लेंगे दुष्यंत। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।